बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का 5वां चरण 23 मार्च 2026 को शुरू हुआ। इस यात्रा के दौरान जहानाबाद में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मंच से नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि जैसे इतिहास में चाणक्य, जरासंध और सम्राट की चर्चा होती है, वैसे ही नीतीश कुमार को भी बिहार में हमेशा याद किया जाएगा। और अब सम्राट का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोग इसे नीतीश की विरासत को महान बताने वाली तारीफ मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे व्यंग्य या राजनीतिक संकेत के रूप में भी देख रहे हैं। यात्रा विकास योजनाओं के उद्घाटन और जनसंवाद के लिए है और राज्यसभा चुनाव के बाद उत्तराधिकारी की अटकलें तेज हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने विकास और सुशासन पर बहुत काम किया है। हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुए, जहां 16 मार्च 2026 को नीतीश कुमार सहित एनडीए के सभी 5 उम्मीदवारों ने बड़ी जीत हासिल की। राज्यसभा जाने के बाद नीतीश सीएम पद छोड़ने वाले हैं, लेकिन वे बिहार में मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसी बीच विकास कार्य दिखाने और लोगों से जुड़ने के लिए समृद्धि यात्रा निकाली गई। यह यात्रा कई चरणों में चल रही है। जनवरी 2026 से शुरू हुई, फिर मार्च में यह यात्रा और भी ज़्यादा तेज हो गई है। यात्रा का तीसरा चरण 10 मार्च 2026 से शुरू हुआ। नीतीश कुमार ने सीमांचल क्षेत्र यानी सुपौल से दौरा शुरू किया। 14 मार्च 2026 को शेखपुरा में तीसरा चरण खत्म हुआ। इस दौरान नीतीश ने योजनाओं का उद्घाटन किया और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। सम्राट चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने नीतीश को कर्पूरी ठाकुर और श्री कृष्ण जैसा बताया, जो विकास और सामाजिक न्याय को जोड़ते हैं। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद 17 मार्च 2026 से चौथा चरण शुरू हुआ। इसमें भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, गया और औरंगाबाद जैसे 8 जिले शामिल थे। 19 मार्च 2026 को जमुई में नीतीश ने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अब सब काम सम्राट संभालेंगे, राज्य बुलंदी पर जाएगा। देखते ही देखते नीतीश का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और उनके उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें तेज हो गई। जेडीयू मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मीडिया गलत व्याख्या कर रहा है। नीतीश अक्सर ऐसे कहते हैं। 20 मार्च 2026 को समृद्धि यात्रा का चौथा चरण शुरू हुआ और औरंगाबाद में खत्म हुआ, जहां नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया और सम्राट चौधरी ने उन्हें मार्गदर्शक बताया। इसके बाद 21 और 22 मार्च को 5वें चरण की तैयारियां तेज की गईं। 23 मार्च 2026 से यात्रा का 5वां और आखिरी चरण शुरू हुआ। 23 मार्च सुबह नीतीश कुमार जहानाबाद पहुंचे। पुलिस लाइन मैदान में बड़ी जनसभा हुई। मंच पर नीतीश, सम्राट चौधरी और अन्य नेता मौजूद थे। यहाँ कई करोड़ की योजनाओं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। सम्राट चौधरी ने भाषण में नीतीश की तारीफ की और कहा कि जैसे चाणक्य यानी महान रणनीतिकार, जरासंध यानी मगध के शक्तिशाली राजा और सम्राट यानी महान शासक की सदियों तक चर्चा होती है, वैसे ही नीतीश कुमार को भी बिहार में याद किया जाएगा। यह बयान जहानाबाद के मगध क्षेत्र से जुड़ा था, इसलिए स्थानीय लोगों के दिल को छू गया। यह बयान तुरंत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। सोशल मीडिया साइट एक्स और फेसबुक पर लोग इसको लेकर चर्चा करने लगे। कुछ ने इसे नीतीश की विरासत को महान बताने वाली तारीफ बताया। कुछ ने कहा कि चाणक्य और जरासंध जैसे नाम अलग संदर्भ में आते हैं, इसलिए व्यंग्य हो सकता है। लेकिन ज्यादातर एनडीए समर्थक इसे सकारात्मक तारीफ मान रहे हैं। कार्यक्रम के बाद नीतीश अरवल गए। यहाँ भी उन्होंने योजनाओं पर फोकस किया। 23 मार्च दोपहर तक यात्रा जारी है। कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। सम्राट चौधरी का बयान नीतीश को सम्मान देता है और एनडीए में एकता को दिखाता है। यह यात्रा बिहार की राजनीति में अहम है। नीतीश राज्यसभा में जाएंगे, लेकिन बिहार में रहकर मार्गदर्शन करेंगे। सम्राट चौधरी को अगला मुख्यमंत्री बनाने की संभावनाएं मजबूत हैं। नीतीश ने कई बार सम्राट को आगे किया। जेडीयू और बीजेपी में कोई विवाद नहीं दिख रहा है। विपक्ष यानी आरजेडी से सत्ता परिवर्तन का इशारा बता रहा है। यह घटना नीतीश की विरासत और सम्राट की भूमिका को मजबूत कर रही है। जहानाबाद के बाद नीतीश की समृद्धि यात्रा अरवल जाएगी और उसके बाद 24 मार्च को कैमूर और रोहतास, फिर 25 मार्च को बक्सर और भोजपुर और 26 मार्च को नालंदा और पटना में इस यात्रा का समापन तय किया जाएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।